तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था, दशमलव। हमने लास्ट टर्न पे दशमलव देखे थे, दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना सीखा था। तो जल्दी से बच्चों यदि मुझे बताओ, ये क्वेश्चन एक बार कल हमने देखा था लास्ट टर्न पे, आज फिर से जल्दी से मुझे बताएं। 135/400 ये आपकी क्या है, भिन्न है। अब हमें इसे किस में बदलना है, दशमलव में। तो भिन्न को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। पहले 135/400, 135 को भाग देना है 400 से। सभी बच्चे अपनी कॉपी में करके मुझे पहले कॉपी में दिखाएं, उसके बाद इसका आंसर पोल में देंगे। पहले सब बच्चे कॉपी पे दिखाएंगे करके, ताकि स्टेप्स क्लियर हो, उसके बाद उसका आंसर पोल में दीजिएगा। भिन्न को दशमलव में बदलना सीखा था कल हमने, तो इसे दशमलव रूप में बताएं क्या आएगा। मैम मेरा हाँ बिल्कुल सही। बच्चे आपने एक गलती करी, क्या, देखें, आपने जो है ऊपर ही 0 0 बढ़ाने शुरू कर दिए। हमेशा 0 ऊपर नहीं बढ़ाते हैं, ऊपर सिर्फ आपका वो चलेगा, 0 से गुणा की तो 0 आया, बचा कितना, 135। तो फिर आप दशमलव लगाएंगे, ऊपर दशमलव लगाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, यहाँ 0 नहीं बढ़ाना है। आप हर स्टेप में 0 बढ़ाओ, ऊपर दशमलव होगा तो नीचे हर स्टेप में आपको 0 0 बढ़ा सकते हो, लेकिन ऊपर पूरी संख्या में 0 नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आपकी संख्या तो 135 ही है, वो 135 ही रहेगी। तो आपने जो ऊपर 0 0 बढ़ाया है ना, वो नहीं बढ़ाओ। सुमन विष्ट के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ज्योति, क्लियर हुआ, ऊपर 0 मत ऐड करो। बाकी बच्चे दिखाएं अपनी कॉपी। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, दिख रही है आपकी कॉपी, दिखाएं एक बार फिर से, दिखाएं कैमरा करके। दिखाएं बच्चों कॉपी, कैमरा ऑन करें। सभी बच्चे कैमरा ऑन करके दिखाएं। रितु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपकी भी कॉपी दिख रही है। आपने क्या करा, आपका बचा कितना, बच्चे माइनस गलत कर रहे हो, माइनस गलत कर रहे हो। 135 में से 120 कैसे बच रहा है, पहला ही गलत है स्टेप। रितु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा स्टेप पहला ही गलत है। 400 से भाग देना है, तो पहले तो 400 के पहाड़ा पड़ोगे, 400 एकम 400 बड़ा हो जाएगा, तो 400 की 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। इतना तो मैं देखो, मैंने ही अपना करके दिखाया है, आप सही करो अपनी कॉपी में। आपने पहले ही 400 की 3 से गुणा करी और वो 1200 की जगह 120 लिखा है, वो गलत है। पहले आप उसकी 0 से गुणा करो, 0 आएगा, फिर दशमलव लगाओ, फिर आपका 1350 हो जाएगा। अब 400 की गुणा 3 से करो, तो अब आप 400 की गुणा 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200। इस तरीके से करना है, ठीक है। करके दोबारा मुझे कॉपी दिखाएं, रितु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। सभी बच्चे दिखाएं कॉपी।
कॉपी दिखाने से ही जो छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हो ना, वो पता चलती हैं। आंसर तो सब में भी आपका सही आ सकता है, लेकिन गलतियां जो स्टेप्स में हो रही हैं वो क्लियर होगी। ठीक है। सभी बच्चे करें अपनी कॉपी में जल्दी से। अभी सिर्फ आधे बच्चों ने कॉपी दिखाई है, सभी बच्चे कॉपी दिखाएं। खाओ बच्चों। ऋतु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया था, आपने करा क्वेश्चन सही अपना? दिखाएं कैमरा ऑन करके। हम्म। आपका कैमरा ऑन हुआ था पर चेहरे की तरफ था। हाँ, आप दिखा, कॉपी दिख रही है। पास में और ले जाएं, फोकस करें। तो ये आपका कितना आया? सही है। हाँ, फिर उसके बाद आपका वो इतना बचा 1200, फिर 300, 3000, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। शीफा खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। अब आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। पोल में दे दो इसका आंसर जाके। बाकी बच्चे भी दिखाएं कॉपी। ऋतु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया था, बेटा कॉपी दिखाएं। आप करा आपने दोबारा? हम्म। बच्चों देखो क्या करना है। 135 को भाग देना है 400 से। ध्यान से देखो कैसे करोगे। 400 का पहाड़ा पढ़ोगे, 400 एकम 400 बड़ा हो जाएगा। क्या करोगे फिर? 400 की शून्य से गुणा करोगे, शून्य। जीरो की किसी से भी गुणा करते हैं, जीरो आता है। तो क्या बचा? 135 में से 000 माइनस करोगे, 135 ही बचेगा। अब कोई और संख्या तो है नहीं आगे उतारने को। अब क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाते हैं तो नीचे हर स्टेप में जीरो बढ़ा सकते हैं। तो अब आप गुणा करें, 400 की किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 400 की 3 से गुणा करेंगे, 3 की जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 3 चौक 12। तो ये आपका कितना आ गया? 1200। माइनस करो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से जीरो गया 5, 3 में से 2 गया 1। फिर हर स्टेप में एक जीरो अपने आप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये आपने दशमलव लगाया है। दशमलव के कारण हर स्टेप में जीरो आता चला जाएगा। तो ये आपका 1500 आया। तो अब 400 की फिर से गुणा करोगे, 400 तिया 1200। तो अब आपका घटाएं, जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से 2 गया 3। अब वही हर स्टेप में एक जीरो आपका बढ़ जाता है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, तो ये आपका क्या हो गया? 3000। 400 का पहाड़ा पड़े, 400 सत्ते 2800। 2800। 3000 से कम होता है। माइनस करें। जीरो में से 8 नहीं जा सकता, उधार लेंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है। इस स्टेप में भी आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 400 का पहाड़ा देखिए, 400 की 5 से गुणा करेंगे, 2000 पूरा पूरा कट गया। तो ये आपका कितना आ गया? 0.3375। कौन सा है? ऑप्शन बी। सबको क्लियर है? हाँ ऋतु, आप सही से फोकस बस करें, मैम। कैमरे को सही से फोकस करें। हाँ, साफ पास में और ले जाएं। हम्म। हाँ, अब आपका बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल सही है। स्टेप अब क्लियर हुए। अब इसका आंसर यस सभी बच्चे मैम। पोल में जिन्होंने नहीं दिया वो देकर आए। ऋतु, आपने दिया पोल में आंसर?
ऋतु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। ऋतु आपके कॉपी में सही है, आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। तो अब आगे चलते हैं, सभी बच्चों ने आंसर दिया। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आज हम क्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं कौन कौन सी होती है हमारी, जोड़ की, घटाव की, गुणा की और भाग की। ये संक्रियाएं हम देखेंगे। आज हम सीखेंगे जोड़ और घटाव। तो दशमलव का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। दो दशमलव संख्याओं का योग और घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव जो है वो 7 हो। मीन्स एक संख्या का दशमलव दूसरे संख्या के दशमलव के ठीक ऊपर आए। बाकी जो जोड़ और घटाव करना है वो साधारण संख्याओं के समान ही होता है। जैसे हम साधारण जोड़ करते हैं वैसे ही हमें जोड़ और घटाव करना है। बस दशमलव का ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आए। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं तब और क्लियर होगा। पहला आपका क्वेश्चन है, 7.45 को जोड़ना है 1.67 से। बस इतना याद रखो, दशमलव के नीचे दशमलव आए। तो 7.45 को बच्चों जोड़ो 1.67, 1.67। दशमलव को दशमलव के नीचे रखा, दशमलव के आगे 6 और 7 है, दशमलव से पहले 1 है। तो अब इसे जोड़ के बताओ बच्चों कितना आएगा। जोड़ करके बताएं कितना आएगा। 9.12, नौ हाँ, पॉइंट सभी एक दो बच्चे बताएं। हम्म, सभी बच्चे बताएं। अपनी कॉपी भी दिखा सकते हैं बच्चों, जोड़ करके। साधारण जोड़ है, जैसे संख्याओं का करते हो जोड़ वैसे ही जोड़ करना है। 9.12, हम्म 12। हाँ, 9.12, 9.12। ठीक है, हाँ। सुमन विश्व के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। ज्योति आपका भी सही है, आपका भी सही है। और उल्फत खातून के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। तो बाकी तो साधारण जोड़ है ना। हाँ, रितु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, मैम बिल्कुल सही। 9.12। 9.12 है ना। क्या करना है, 5 और 7 को जोड़ोगे, 5 और 7 12 का एक हासिल, दो नीचे लिखा एक ऊपर हासिल आ गया। 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 का एक नीचे लिख दिया, एक हासिल चला गया, दशमलव के कारण दशमलव आ गया। 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो कितना आ गया 9.12। क्लियर है सभी बच्चों को। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे हम जोड़ करते हैं। एक घटाव करके देखते हैं, तो सभी बच्चे बताएं। 4.28 माइनस 0.2 कितना होगा। 4.28, बस दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, ये याद रखो। बाकी ट्राई करके देखो कितना आता है। 4.28 में से 0.2 घटा के देखो। हाँ, बिल्कुल सही। सुमन विष्ट के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बिल्कुल सही है। आपका देखें। उल्फत खातून के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आपका भी आंसर सही है। परवीन, आप, ज्योति, आपका भी सही है। सभी को क्लियर हुआ क्या करना है। आपका भी सही है, हाँ। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। क्या कर रहे हैं। हाँ, तो ये सबको समझ में आया कि 0.2 को हम 0.20 भी लिखें तो कोई फर्क नहीं होगा। ये मैंने पढ़ाया था, तब भी कहा था दशमलव के अंत में यदि 0 आ जाए तो उससे उसका मान नहीं बदलता। दशमलव के अंत में कितने भी 0 बढ़ा दो उससे उसका मान नहीं बदलता। तो ये आपका दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के आगे 2 है, दशमलव से पहले 0 है। अब यहाँ पर आप दशमलव के पास एक 0 भी रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव के अंत में 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसे सॉल्व कर लें। 8 में से 0 जाएगा, 8 बचेगा। 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 जाएगा 4, तो कितना आ गया 4.08। क्लियर है सभी बच्चों को।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और दूं, एक क्वेश्चन सभी बच्चे करें। यदि 5.35 में से 4.568 घटाना है तो कितना आएगा? अब की बार मैंने छोटी संख्याओं के अंक बढ़ा दिए हैं, पर ध्यान से करिएगा। 5.35 में से 4.568 को घटाना है। पहले अपनी कॉपी पर लिख के बताएं ताकि सबको समझ में आया नहीं आया, लिखना कैसे है। आधा क्वेश्चन तो तभी हल हो जाएगा यदि आप सही से लिख देंगे क्वेश्चन को। दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, बस इतनी बात समझ में आ गई, आधा क्वेश्चन क्लियर। आपकी कॉपी दिख रही है? हाँ, पर दशमलव के अंत में 0 लगा दो, उससे उसका मान नहीं बदलेगा। यही तो गलती कर रहे हो ज्योति, तुम्हारा गलत है। गलती कहाँ हो रही है? सिर्फ क्वेश्चन लिखने में। क्वेश्चन सही से लिख लोगे सबका आंसर सही आ जाएगा। ये आपने इतना लिखा 5, 6, 8, लेकिन 8 को घटाओगे किससे? ऊपर 0 भी तो लिखो, ऊपर 0 लिखो। मैंने अभी बताया दशमलव के अंत में 0 का कोई मान, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन आपको 8 को घटाना है तो किससे घटाओगे? ऊपर के शून्य से। बात समझ में आई? हाँ, केपी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आपकी कॉपी दिख रही है, देखें। हाँ, अब सही आ रहे हैं बच्चे। आप क्लियर है, आप सबको समझ में आ रहा है ना? हम्म करें सब बच्चे, आंसर बताएं। आप घटा के बताएं कितना आएगा। 0 में से 8 नहीं जा सकता, उधार लो। 10 में से 8 जाएगा 2। अब ये 5 की बजाय 4 रह गया, अब उधार लेगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा 8। अब ये 3 की बजाय 2 रह गया, फिर से उधार लो। 12 में से 2 जाएगा, 5 जाएगा 7। 5 में से 5 चला गया 0। कितना आया? 0.782। सुमन विश्व के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप सबके भी मैसेज में ऑप्शंस बिल्कुल सही आ रहे हैं। 782.782। ठीक है। बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अब सबको समझ में आया? पहले घटाने के लिए पूरी संख्याएं भी तो बराबर बराबर लाओ, लास्ट तक उसको 0 से बढ़ा दो ताकि उसको घटाया या जोड़ा जा सके। ठीक है, आगे चलें। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन, इसका आंसर सब बच्चे पोल में देंगे। हो सके तो पहले अपनी यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा तो अपनी कॉपी दिखा सकता है ताकि मैं स्टेप्स देख के बता सकूं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर पोल में देंगे। जोड़ना है आपको, दो संख्याएं दे रखी हैं आपको। दो संख्याएं दे रखी हैं, 15.78 और दूसरी संख्या है 23.59। ध्यान से, आपके तीनों ऑप्शन ए बी सी लगभग समान है, तो सभी बच्चे ध्यान से जोड़ेंगे। हो सके तो एक बार अपना कैमरा ऑन करके कॉपी मुझे दिखा दें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। हम्म हम्म सही है। आपका आंसर सही है ज्योति, कैमरा ऑफ कर सकते हो। हाँ, आपका भी सही है। सुमन विष्ट के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, कैमरा ऑफ कर सकते हो। हम्म दिखाएं, आपकी कॉपी दिख रही है केपी के नाम से। हाँ। मैम 39.37। बिल्कुल सही। हाँ, आप भी आंसर पोल में दे सकते हो। सभी बच्चे कॉपी दिखाएं। सभी बच्चे एक बार कॉपी दिखाएं और फिर इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। शिफा खान के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आगे उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपकी कॉपी देखी, आपकी भी सही। अंधेरा आ गया अब। हाँ, आप सही है। हाँ, सही है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है?
Yes, ma'am. ऋतु कुमारी के नाम से बच्चे ने ज्वाइन किया है, बिल्कुल सही। आप भी आंसर पोल में दे सकते हो। हाँ, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी बताएं। कोई बच्चा जिसे पोल में आंसर देना नहीं आता हो या फोन में पोल नहीं खुलता हो, पोल देखो कैसे आंसर दोगे। आपके फोन की स्क्रीन पे नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, नीचे 3 डॉट पे क्लिक करो। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज गतिविधियां आ रहा होगा लिखा हुआ, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज गतिविधियां, इस तरह का निशान भी आ रहा होगा पास में, वो उस पे क्लिक करो। फिर उस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपका पोल आएगा, पोल 1 एक्टिव करा हुआ, उस पे क्लिक करो। 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी, जौन सा सही लग रहा है उस पे क्लिक करो और फिर वोट के बटन पे क्लिक करो। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानना कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, हाँ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो सभी बच्चे बताएं क्या था, हमें इन्हें जोड़ना था। तो 2 संख्याएं थी आपकी, पहली थी 15.78, क्या याद रखना है, बस दशमलव के नीचे दशमलव हो। दूसरी संख्या है 23.59, दशमलव के बाद 5 और 9 है, दशमलव से पहले 2 और 3, 23। तो अब इन्हें जोड़ना है, तो जोड़े, 9 और 8 को जोड़ेंगे 17, एक हासिल, 7 और 1 8, 8 और 5 13 का एक हासिल, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 1 6, 6 और 3 9, और ये 2 और 1 3। तो क्या आ गया आपका ऑप्शन बी 39.37। सबको समझ में आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मजदूर ने पहले दिन 85 रुपए 25 पैसे 85.25 इतने रुपए कमाए। दूसरे दिन 72.50, दूसरे दिन उसने कितने रुपए कमाए, 72 रुपए 50 पैसे। और तीसरे दिन उसने कितने रुपए कमाए, 46 रुपए 25 पैसे। इतने रुपए कमाए 3 दिन में एक मजदूर ने, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए कमाए। तो 3 दिनों की कुल कमाई बतानी है आपको, कितनी होगी। क्वेश्चन, एडिशन होगा, ऐड होगा। हाँ, ऐड होगा, तीनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना है। तभी आपको पता चल जाएगा कि तीनों दिन की मिलाकर उसने कितना कमाया। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। हाँ, केपी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बिल्कुल सही, सुमन मिश्र के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बिल्कुल सही। आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो, बिल्कुल सही। हम्म, बाकी बच्चे दिखाएं। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा थोड़ा सा जूम करो, वो पास ले जाओ। नहीं बेटा, आपका जोड़ सही नहीं है। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा दोबारा जोड़ो, गलत है। ऋतु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपका आंसर देखें, बिल्कुल सही है। आप इसका आंसर पोल में दे दो। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा एक बार दोबारा चेक करो। आपका देखो, एक बार चेक करते हैं ना तो खुद ही पता चल जाता है, इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, देखो आपका आंसर। तो आपके आंसर में ज्योति मैंने देख लिया, आपका आंसर सही है, आप इसे पोल में दे दो।
हाँ, शिफा खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो भी बिल्कुल सही है। पोल में आंसर दें, साथ साथ नीचे इन तीनों संख्याओं के साथ एक जोड़ का निशान लगा दें ताकि क्लियर हो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से, दोबारा जोड़ करके बताएं जल्दी से। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, हाँ, मुकेश सैन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपका जोड़ बिल्कुल सही है। आप पोल में आंसर दे दो। प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपकी कॉपी में आंसर तो मुझे नहीं दिख रहा है। आंसर कहाँ है? यही वाला क्वेश्चन दिखाएं, कहाँ कराए? ये तो कोई और क्वेश्चन है, कैमरा सही से उस पर करें। हाँ, अब सही आया। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। अब आप इसका आंसर पोल में दे दें। हाँ, अब दिखा आपका आंसर, हाँ बिल्कुल सही। प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। इसका आंसर आप बच्चे पोल में दे सकते हो। हम्म, ठीक है। सभी बच्चे अब इसका आंसर पोल में दें। प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही है बच्चे, इसका आंसर पोल में दे दो। कैमरा ऑफ कर सकते हो बच्चे आप। बाकी सभी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर बताएं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर पोल में दें। हो गया सबका? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं बच्चों। इसे आपको तीनों को क्या करना था, जोड़ना था। तो मजदूर की तीनों दिन की मजदूरी, कुल मजदूरी पता चल जाती कि उनने कुल कितने रुपए कमाए। तो जोड़ते हैं। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, एक हासिल, दो एक तीन, तीन और 5 8, 8 और 2 10, फिर एक हासिल। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14 का एक हासिल, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20। तो कितना आ गया, 204.00। तो उसकी तीनों दिन की कुल कमाई कितनी है, 204 रुपए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यस मैम। अब। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन घटाव का है। सभी बच्चे इसे ध्यान से करेंगे। पहले अपनी कॉपी पर लिख करके मुझे दिखाएंगे कि कैसे लिखा है, क्योंकि आधा क्वेश्चन तभी यस आपको मैम। सही हो जाएगा जब आप उसे सही से अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है, यस जल्दी मैम। से सभी बच्चे कॉपी पर लिखकर अपना क्वेश्चन दिखाएं कि कैसे लिखा। दशमलव को दशमलव के नीचे रखें। दिख रही है आपकी कॉपी? हाँ बिल्कुल सही। ज्योति सही है। बाकी सब बच्चे भी बताएं कैसे लिख रहे हैं। 82.4 माइनस 7.81। ना 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 ना, ये तो लिखा ही हुआ है। इसे एक के ऊपर एक करके लिख के बताएं कैसे लिखेंगे बच्चे। ऐसे लिख के बताएं कि आप कैसे लिखोगे। एक के ऊपर एक संख्या लिख के दिखाओ, तब पता चलेगा कि किस में से किसे माइनस करोगे। 7.81 को लिखो नीचे। प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा सही से आप कैमरा फोकस करो। हम्म नहीं दिख रहा आपका सवाल। हाँ, अब दिखा, 82.4। हाँ, तो सही से पूरा। अभी आपने संख्या के नीचे संख्या सही से लिखो।
प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा संख्या के नीचे संख्या सही से लिख के बताओ मुझे, किस संख्या के नीचे कौन सी संख्या आएगी, तभी तो आप किस में से किसे घटाओगे तब समझ में आएगा। भारती सहगल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। सुमन विष्ट आपका भी बिल्कुल सही है, के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बेटा आपने भी नहीं। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल नहीं। सही से संख्या लिखो। ऋतु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपका भी गलत है। बच्चे ध्यान से, मैंने सिर्फ इतना कहा है, आपको याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। अब दशमलव के आगे यहाँ संख्या क्या है, 8 और 1। दशमलव से पहले एकदम क्या है, 7। अब इसमें से आपको इसे घटाना है, पर ऊपर 1 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, तब क्या करोगे। मैंने आपको बताया था दशमलव के अंत में 0 बढ़ा देने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको कोई संख्या घटानी है तो किस में से घटाओगे, 0 में से, है ना। तो इसे सबको समझ में आया, पहले ये बताओ। हाँ, उल्फत खातून के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही है। आप घटा के बता दो कितना आएगा। अब आप घटा के बता सकते हैं। हाँ, शीफा खान के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आपका आंसर सही है। भारती सहगल का आपका तो मैंने मैसेज ही देख लिया था, क्लियर है। हाँ, आपका सही है। सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखाएं। सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखा के फिर बाद में पोल में आंसर जरूर दें। ऋतु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। हाँ, उल्फत खातून के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आपका भी आंसर, आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। पोल में दे दो बच्चों। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर पोल में दें। देख लिया बच्चे, मैंने जब कॉपी देख ली तो मैसेज ना करें। हाँ, मुकेश सेन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप दिखाएं, महक के नाम से, बिल्कुल सही। हाँ, तो बोरो लेकर कर रहे हो या ऐसे ही आंसर लिख दे रहे हो, हैं बच्चों। उधार लेकर दिखा, उधार तो नहीं दिखा रहे हो, सीधे आंसर कैसे आ रहा है। उधार लेकर दिखाओ, सीधे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। हम्म बेटा आपका आंसर थोड़ा गलत है, थोड़ा सा गलत है, दोबारा चेक करो। प्राची शर्मा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। देखो आप इसका क्या करोगे, 0 में से 1 नहीं जा सकता, उधार लो। 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। अब ये 4 की बजाय कितना रह जाएगा, 3। फिर 3 में से 8 नहीं जा सकता, उधार लोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 13। 13 में से 8 जाएगा, 5 आएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। 1 में से 7 नहीं जा सकता, उधार लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 11। 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 8 में से 1 कम हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 7। तो ये आपका क्या आया, 74.59। बताओ सबको माइनस समझ में आया, घटाव, या दोबारा समझाओ। Yes, ma'am. बताओ, किसी को भी दोबारा समझना है, क्लियर है। No, ma'am. Yes, ma'am. Clear है. क्लियर है ना। Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. सभी को घटाव समझ में आया। बस क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। दशमलव के नीचे दशमलव होगा और दशमलव के अंत में आप 0 लगा दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आगे चलें। आगे Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर क्वेश्चन देंगे। रमेश ने क्या, रमेश बाजार जाता है, तो बाजार में उसने क्या करे, आलू खरीदे, कितने रुपए के, 7 रुपए 75 पैसे के, 7.75 के आलू।
फिर वो गोभी खरीदी, गोभी कितने की खरीदी? 4.50, 4.5 रुपए की 4.50 की गोभी। फिर उसने धनिया खरीदा कितने का? 25 पैसे का। 25 पैसे मतलब 0.25 रुपीज का हमने धनिया खरीदा। तो उसने ये 3 चीजें खरीदी बाजार में। वो लेकर घर से कितने रुपए गया था? यदि उसके पास 15 रुपए थे, 15 रुपए थे, 15 रुपए को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 रुपए थे, पैसे नहीं थे, तो पैसा एक भी नहीं है, तो 15.00। उसके पास इतने रुपए हैं। तो अब बताओ उसके पास कितने रुपए बचे? पहले उसने इतने की सब्जी खरीदी, तो सब्जी का टोटल वैल्यू बताओ कितनी होगी। फिर सब्जी के रुपए वो उन्होंने दे दिए सब्जी वाले को, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे ये बताना है। तो पहले तो इन तीनों को जोड़ो ताकि टोटल सब्जी उन्होंने कितने की खरीदी पता चल सके। फिर जितनी की सब्जी खरीदी उसे 15 रुपए से घटाओ ताकि अब उसके पास कितने रुपए बचे ये पता चल सके। क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। किसी को बताओ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट? बताओ, समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? रमेश क्या गया? सब्जी लेने गया, उसके पास 15 रुपए थे, उसने आलू गोभी और धनिया खरीदा। हाँ बिल्कुल सही, जोड़ बिल्कुल सही आया। उल्फत खातून के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, जोड़ सही है। अब उसे 15 रुपए से घटा दो ताकि अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं ये पता चल सके। ज्योति, आपकी कॉपी सही से कैमरा फोकस करो। हाँ इतने का टोटल सब्जी इतने की आई, फिर घटा के इतना आया, बिल्कुल सही। आंसर पोल में दे सकते हो बच्चे। शिफा खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर पोल में दे दो। प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा सही से फोकस करो कैमरे को, कैमरे को सही से फोकस करो। कितना आया आपका? नहीं दिख रहा साफ। हाँ अब दिखा, रुको, नहीं आपका आंसर गलत आ रहा है। पहले जोड़ सही करो फिर उसे 15 रुपए से घटाना। एक बार और जरा थोड़ा डार्क उससे लिखो, हल्का भी दिख रहा है और आंसर भी मुझे गलत ही लग रहा है। एक बार कैमरे को सही से करके दिखाना, सही से थोड़ा लिखो डार्क करके। महक के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो, बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे दिखाएं कॉपी अपनी। अब आपका आंसर नहीं बेटा, जोड़ गलत है। प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा जोड़ ही गलत है, पहले जोड़ सही करो, तीनों संख्याओं को सही से जोड़ो। हम्म आपका बिल्कुल आंसर सही है। सुमन विष्ट के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बस एक और बात आपके लिए कि जो सक्रिय लगा रहे हो वो जरूर बताओ। जैसे प्लस कर रहे हो तो प्लस लगा दो, माइनस कर रहे हो तो माइनस लगाओ, ठीक है। बेटा रितु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपका आंसर जो है ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। आप सभी चीज को जोड़ दे रहे हो, तो सभी को जोड़ना नहीं है, आपको बताने कुल कितने रुपए बचे। रितु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, यहाँ ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। यहाँ पहले आपको प्लस करना है ताकि पूरी सब्जियों का सामान का कितने रुपए लगे वो पता चले, वो आपने बिल्कुल सही करा। पर वो जो संख्या आई है उसे 15 में से घटाना है। क्यों घटाना है? ताकि पता चले कि अब हमारे पास कितने रुपए बचे हैं। जब आप सब्जी लेने बाजार जा रहे हो, अपने आप से सोचो ना, आप सब्जी लेने बाजार गए हो, आपके पास 15 रुपए हैं, आपने आलू गोभी धनिया खरीद लिया, आपका जोड़ आ गया, जितना आया उतना आ गया, आपने उतने रुपए सब्जी वाले को दे दिए। अब आपके पास कितने रुपए बचे कैसे पता चलेगा? घटा के 15 में से उतने रुपए घटाओ,
तो सभी बच्चों के लिए कि कम से कम वो निशान जरूर लगाएं, जैसे मैं लगाती हूँ यहाँ जोड़ का और यहाँ घटाव का। तो जो भी सक्रिय आप कर रहे हैं उस पर आप वो निशान जरूर लगाया करें। बेटा आपका भी जोड़ गलत है, मुकेश सैन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा जोड़ गलत है, दोबारा से चेक करो। जोड़ जोड़ सही नहीं किया आपने। हाँ, प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, जोड़ बिल्कुल सही है। अब 15 में से घटाओ, 15 को लिख दो, 15.00 उसमें से घटाओ। हम्म, भारती सहगल के नाम से जोड़ बिल्कुल सही है, नीचे दिखाएं आंसर। नहीं, घटाव सही नहीं करा, जोड़ भी सही नहीं करा, इसका मतलब जोड़ भी सही नहीं है, जोड़ भी सही नहीं है, सही करें जोड़। एडिशन में ही गड़बड़ है। हाँ, आपका आंसर अब सही है। ऋतु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा अब आप आंसर अपना पोल में दे सकते हो। अब आंसर सही है बेटा, पोल में दे दो। बाकी बच्चे जोड़ करके बताएं सही से। जोड़ में यदि तीन संख्याओं का जोड़ एक साथ नहीं हो रहा है तो दो दो करके जोड़ लो। पहले दो संख्याओं को जोड़ लो, फिर जो आंसर आया उसमें तीसरी संख्या जोड़ लो, ऐसे कर लो। क्या करो, पहले दो को जोड़ लो, आलू और गोभी को जोड़ लो, फिर बाद में धनिया जोड़ लेना। जोड़ तो सेम ही आएगा, पहले इन दोनों को जोड़ लो। पहले जोड़ो इन दोनों को, 5 में 0 जोड़ोगे 5, 7 में 5 जोड़ोगे 12 का एक हासिल, 7 और 1 8, 8 और 4 12, तो कितना आ गया 12.25। अब इसमें धनिया भी जोड़ दो, धनिया कितने का है 0.25 का। तो अब इसमें धनिया भी जोड़ो, जोड़ के बताओ जल्दी से कितना आएगा। 5 और 5 10 का एक हासिल, 2 और 2 4 और एक 5, 2 में 0 जोड़ोगे 2 और ये आपका एक, तो कितना आया 12.50। हाँ, मुकेश सैन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप बिल्कुल सही आया। बस एक जोड़ का निशान तीनों के आगे जरूर लिखो ताकि क्लियर हो। भारती सहगल आपका क्या नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही आंसर। बेटा घटाव सही नहीं है, प्राची आप घटाव सही करें। प्राची घटाव सही नहीं हुआ है आपका। मुकेश सैन के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही आंसर है। आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो, पोल में दे दो बच्चे इसका आंसर। ठीक है, प्राची आप घटाव सही करो, प्राची के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, घटाव सही से करें। अब आपका जब जोड़ आ गया है तो आपने कितने की सब्जी खरीदी, 12 रुपए 50 पैसे की। तो 15 में से 12 रुपए 50 पैसे माइनस करके बताओ कितना आएगा, 15.00 माइनस 12.50। हम्म, हाँ, सभी बच्चे बताएं जल्दी से। हम्म, बेटा ये तो पुराना वाला क्वेश्चन है, अभी वाला दिखाएं। हाँ बिल्कुल सही। पर आप बड़ी संख्या देखो, उल्फत खातून के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप बड़ी संख्या को पहले ऊपर लिखो, छोटी संख्या नीचे लिखो। आंसर सही आ रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि तरीका भी वही रखो। एक ही लाइन में नहीं करना है आप, मैंने करना होता मैं एक लाइन में नहीं कर देती, मैंने दोबारा करा। क्यों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। 15 रुपए में से 12.5 रुपए घटाएंगे, 15.00 में से 12.50 घटाना है, तो पहले ऊपर बड़ी संख्या लिखो, फिर माइनस छोटी संख्या लिख के फिर घटा के आंसर दो। ठीक है, हाँ, प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, अब आंसर बिल्कुल ठीक है, आप पोल में आंसर दे सकते हो। हाँ, अब आपने भी आंसर सही कर लिया, अब आप भी आंसर पोल में दे दो। हाँ, आपका भी सही है उल्फत खातून के नाम से। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। पोल में आंसर दो बच्चे जल्दी से। हम्म,
पोल में आंसर दें, मैसेज में तो दे ही रहे हो, पोल में भी दो। पोल में कैसे देना है, आप 3 डॉट को दबाओ, 3 डॉट को दबाओगे आपका लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आएगा। सभी बच्चे याद रखें, एक्टिविटीज लास्ट ऑप्शन, गतिविधियां एक्टिविटीज, उस पर क्लिक करें। पोल आ रहा होगा, 1 एक्टिव लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें। 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करके वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। बच्चे पोल में आंसर दो, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। आप बार बार मैसेज में क्यों दे रहे हो बच्चे? उल्फत खातून के नाम से आपसे पोल नहीं खुलता है क्या? माइक ऑन करके बताओ, पोल नहीं खुल रहा है क्या आपके फोन में? मैम खुल गया। तो पोल में आंसर दे दिया? यस मैम। ठीक है, लास्ट 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चे बताओ समझ में आया? यस मैम। यस मैम। 15 में से 12.5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 5 नहीं घट सकता, एक उधार लेंगे तो ये 10 में से 5 जाएगा 5। अब आपका 5 की बजाय क्या रह गया यहाँ पे? 4 उधार के बाद, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो क्या बचा? 2.50, ₹2.5 बचा उस रमेश के पास। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं इसी तरीके का आपको देती हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। जैसे उसने 2 सामान खरीदे, एक 7.86 का और दूसरा ₹9.23 का, ठीक है, और उसके पास कुल ₹30 थे। ₹30 हैं, तो बताओ अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे होंगे? सेम इसी तरीके का है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। पहले इन दोनों को जोड़ो, जो जोड़ आए उसे यहाँ पे लिख देना ताकि उससे 30 में से माइनस कर सको, तो फिर बताना आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएंगे इसे। कॉपी पे सॉल्व करें, पहले जोड़ें 7.86 और 9.23 को जोड़ें, फिर जो आंसर आए उसे 30 में से घटा के बताएं कितना आएगा। किया बच्चों किसी ने? नहीं, आंसर अभी गलत है। ज्योति गलत है, चेक करो। शिफा खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा सही से सीधी कॉपी दिखाओ, आंसर सही लग रहा है मुझे, बस सीधी कॉपी दिखाओ, कैमरा सीधा करके, कैमरे में सीधा करके दिखाओ। हाँ, आप दिखाओ राइट साइड में, आगे इस साइड। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कैमरा ऑफ कर सकते हो बच्चे, बिल्कुल सही। सभी बच्चे सही से आंसर दें। ज्योति एक बार फिर से चेक करो अपना आंसर। माइनस, एक आता है। एक माइनस में गलती करी है, माइनस में हो गई होगी, अब सही करी। हाँ मैम, यहाँ पे 2 था, 1 कर दिया। हाँ, अब सही हो गया आंसर। बढ़िया, बाकी पूरा सही है। सभी बच्चे दिखाएं कॉपी में करके। ऋतु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपकी कॉपी दिख रही है, कितना आया? 12.91, 17.09, बिल्कुल सही। हाँ, जोड़ का भी दिखाना, किधर करा जोड़? हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, जोड़ बिल्कुल सही है। उल्फत खातून के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। आप घटाव बताओ कहाँ करा? बेटा अंधेरा दिख रहा है, जोड़। हाँ, घटाव भी बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही आपका भी। सभी बच्चे बताएं। बाकी बच्चे भी दिखाएं। प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बताएं। आपका आंसर गलत थोड़ा सा है, दिखाएं जरा, कॉपी दिखाएं, थोड़ा सा गलत हो रहा है आंसर। प्राची शर्मा के नाम से, हाँ अब कॉपी दिख रही है आपकी। क्या करा आपने? जोड़ तो बिल्कुल सही है, हाँ घटाव दिखाओ। जोड़ सही है, घटाव करो। घटाव आपने गलत करा है। ये आपका 17.0, 17 है 18 है, 18 ही जोड़ ही गलत है, जोड़ गलत है। 18 नहीं 17.09 होगा। 17 आएगा जोड़ में ही, देखो ये 8 नहीं 7 होगा। सही से जोड़ो। बाकी सबके आंसर सही आ रहे हैं। 12.91। तो देखो क्या कर रहे हैं, पहले जोड़ेंगे। 6 में 3 जोड़ रहे हैं 9, 8 में 2 जोड़ रहे हैं 10 का 1 हासिल। तो अब आपका 7 और 1 8, 8 और 9 17, कितना आ गया 17.09। अब 17.09 को घटाना है तो क्या करोगे, 0 में से 9 नहीं घट सकता, उधार लोगे, पर ये तो खुद ही 0 है, क्या करे, ये उधार ले। ये भी 0 है, ये भी क्या करे, उधार ले। तो ये 2 से उधार लेगा, 3 से 2 रह जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, फिर ये 10 9 रह जाएगा, ये 1 उधार देगा इसे, फिर ये भी 9 रह जाएगा क्योंकि ये इसे 1 उधार दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब ये आपका 9 रह गया है, 9 रह गया है तो 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा। फिर आपका यहाँ पर 9 रह गया, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। फिर ये 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो कितना आया 12.91। बताओ बच्चों सबको समझ में आया? माइनस ध्यान से देखो, माइनस कैसे करोगे। माइनस एक बार फिर से देखो, 30 में से 17.09 माइनस करना है। अब ऊपर वाली संख्या बड़ी तो है, दिख तो रही है, लेकिन उधार लो तो पास वाले के पास भी कुछ देने को नहीं है, तो उधार ले तो ले कैसे, ये इससे उधार लेगा पर ये तो पहले से ही 0 है, ये फिर इससे उधार लेगा पर ये भी 0 है, फिर ये इससे उधार लेगा तो ये इससे उधार लेगा, तो क्या होगा, ये 3 की बजाय 2 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। अब ये 10 है, अब 10 है तो 1 उधार दे देगा पास वाले को, तो ये 9 रह जाएगा। अब ये 10 हो गया, इसने 1 उधार दे दिया तो ये 10 हो गया, पर ये आगे वाले को उधार दे देगा तो ये 9 रह जाएगा, आगे वाला 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप सॉल्व कर लो, 10 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा 1। फिर ये आपका 9 बचा है, 9 में से 0 गया 9, और इधर 9 में से 7 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। सभी को घटाव समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अब सभी बच्चे होमवर्क देखेंगे। अब आप सब अपनी अवंती की वर्कबुक खोलें। अवंती की वर्कबुक में आपका देखें दशमलव का जोड़ और घटाव, योग और घटाव आपका पेज नंबर 30 पे है। पेज नंबर 30 पे, 30 पे नहीं 31 पे है, 30 पे ही है। योग और घटाव पेज नंबर 30 आप खोलें। पेज नंबर 30, दशमलव का योग और घटाव आपका कॉन्सेप्ट 21 है। ये आप एग्जाम्पल करेंगे और फिर उसके बाद दोनों एक्सरसाइज करेंगे, 21.1 और 21.2। ये दोनों एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, जोड़ और घटाव की। जो कोई क्वेश्चन नहीं आए वो आप मुझसे नेक्स्ट टर्न पे पूछ सकते हो, ठीक है? तो बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक था। अब यदि आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट?